सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। तो क्योंकि अब इस बैटल को वेंस ने जीत लिया होता है, जिसके बाद वेंस ऐश केचम से उस पार्टिकल को मांगता है और अब ऐश केचम ना चाहते हुए भी वेंस को वो पार्टिकल दे देता है और फिर फ्लेट की टीम एकदम खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फ्लेट की टीम यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऐश के दोस्त कहते हैं ये तुमने क्या करा ऐश, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे तो पूरी दुनिया पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा। जिसके बाद ऐश इनको जवाब भी नहीं देता क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि अब वो क्या करे। ऐश बस चुपचाप से यहाँ से चलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश और उसके दोस्त एक पोकेमोन सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ऐश और उसके दोस्त अपने अपने पोकेमोन को नर्स जोए को दे देते हैं। नर्स जोए इन्हें हील कर इनको वापस कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लेट की टीम सभी पार्टिकल्स को जोड़ देती है, जिसके बाद ये पार्टिकल इटर्निटी बीइंग प्लेनेट की सील से कनेक्ट हो जाता है और उस सील को तोड़ देता है, जिसके अंदर से डार्क वोचर और लीवाई आजाद हो जाते हैं। डार्क वोचर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लीवाई कहता है मुझे लगता है हमारे खास मेंबर्स ने हमें आजाद कर दिया। तो डार्क वोचर कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा लीवाई। फिर डार्क वोचर अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि कॉस्मिक पावर को होल्ड करता है, जिसका नाम कोस्पिरो पोकेमोन है। कोस्पिरो पोकेमोन यहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है। इस पोर्टल का यूज करके डार्क वोचर और लीवाई अर्थ पर आ जाते हैं, जहाँ पर फ्लेट की टीम होती है। फ्लेट की पूरी टीम डार्क वोचर को देखकर इसके सामने घुटनों पर आ जाती है और इसे अपना मास्टर कहने लगती है। अब डार्क वोचर काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने इतने सालों तक अपनी जिंदगी को कैद में गुजारा है। जिसके बाद डार्क वोचर बिना कुछ सवाल करे बस अपने कोस्पिरो पोकेमोन पर बैठ जाता है और यहाँ से निकल जाता है तबाही मचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि डार्क वोचर जोटो रीजन में आ जाता है और जोटो रीजन में इसकी पूरी टीम भी होती है। यहाँ पर डार्क वोचर अपने कोस्पिरो पोकेमोन का यूज करके डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। लीवाई के पास भी एक कमाल का पोकेमोन है जिसका नाम लीवायथन है और ये भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। फ्लेट की पूरी टीम भी डिस्ट्रक्शन कर रही होती है। जोटो रीजन के स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी नाकाम रहते हैं। जोटो रीजन के जो जिम ट्रेनर होते हैं वो सभी आगे आ जाते हैं। इनका सामना करने के लिए कुछ जिम ट्रेनर एक साथ मिलकर लीवायथन का सामना कर रहे होते हैं और कुछ जिम ट्रेनर मिलकर एक साथ डार्क वोचर का सामना कर रहे होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर सामना कर रहे होते हैं फ्लेट की टीम का। यहाँ पर एक जंग हो रही होती है, पोकेमोन वॉर हो रही होती है। एक जिम ट्रेनर अपनी पूरी ताकत लगा देता है कोस्पिरो पोकेमोन को रोकने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। धीरे धीरे डार्क वोचर सभी जिम ट्रेनर को हराने लगता है। जिम ट्रेनर अपने एस पोकेमोन का यूज करते हुए कोस्पिरो पोकेमोन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सभी पोकेमोन कोस्पिरो के सामने कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। कोस्पिरो अपनी एक अरोरा बीम करता है और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच जाती है। एक झटके में ही सभी जिम ट्रेनर के पोकेमोन हार जाते हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेनर लीवाई के साथ बैटल कर रहे होते हैं, लीवाई भी उनको आसानी से बैटल में हरा देता है। लीवायथन भी अपनी फ्लेम थ्रोर का यूज करता है जिसकी हीट अनमैचेबल होती है। एक झटके में सभी ट्रेनर के पोकेमोन फेंट हो जाते हैं। फिर जोटो रीजन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और यहाँ पर फिर डार्क वोचर ये ऐलान कर देता है कि अब से ये रीजन मेरा है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, ना कोई पोकेमोन पकड़ेगा, ना कोई पोकेमोन बैटल करेगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। ये कहकर डार्क वोचर यहाँ से चला जाता है। ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। हर टीवी न्यूज पर यही सब चल रहा होता है। जोटो रीजन की तबाही की न्यूज पर क्लिपें दिखाई जा रही होती है। ऐश केचम भी पोकेमोन सेंटर में ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी ऐश केचम के सर में दर्द होने लगता है। ऐश केचम अपने सर को पकड़ता है। ऐश केचम को कुछ दिखाई देता है और ये और कोई नहीं बल्कि रियल वोचर होता है, जो कि एक अच्छा वोचर है। ये वोचर ऐश केचम का नाम लेता है और कहता है तुम्हें ही ये करना होगा। और फिर रियल वोचर ऐश केचम के सर पर हाथ रखता है तो ऐश केचम को एक जगह दिखती है। ऐश केचम अब ठीक हो जाता है, उसका सर का दर्द खत्म हो जाता है। लियोन और टोबायस पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो ऐश केचम कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर जाना होगा। ऐश बिना कुछ बताए बस यहाँ से चला जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क वोचर
स्टीवन अपनी पूरी टीम के साथ कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन इसको रास्ते में ही कुछ ट्रेनर रोक लेते हैं। ये एक पूरी आर्मी होती है स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर की, जिसके अंदर सभी रीजन के जिम ट्रेनर होते हैं। और कमाल की बात तो ये होती है कि इसमें ही टोबायस और लियोन भी होते हैं। इस टीम के अंदर ब्रोक, मिस्टी, एश के जितने भी कंपेनियन होते हैं, राइवल्स होते हैं, पोल एक्सेट्रा सभी होते हैं, अलान होता है, स्टीवन भी होता है और भी बहुत से राइवल्स एंड ट्रेनर्स होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक वॉर हो जाती है बिना किसी बातचीत के, क्योंकि इन सभी ट्रेनर ने देखा है जोटो रीजन में क्या हुआ था, उसकी तबाही को देखा है। डार्क वॉचर भी इस वॉर में शामिल हो जाता है, इसकी पूरी टीम हो जाती है। लेकिन डार्क वॉचर का कोस्पिरो पोकेमोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो यहाँ पर भी तबाही मचा रहा होता है। कोस्पिरो पोकेमोन अपने आगे किसी पोकेमोन को टिकने ही नहीं दे रहा होता है। स्टीवन का मेगा मेटा ग्रोस भी, जो कि लेवल 100 पर होता है, अपनी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का यूज करते हुए कोस्पिरो का सामना कर रहा होता है। लेकिन फिर भी कोस्पिरो इसको आसानी से डिफीट कर देता है। लेकिन इसके पीछे से ही फिर अलान का मेगा एवोल्यूशन का लेवल 100 का चारिज़ार्ड भी कोस्पिरो के सामने आता है, इसको हराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। दूसरी तरफ से लीवाई का लिवाइथन पोकेमोन भी अपनी हाइपर कैनन ब्लास्ट करता है। इस अटैक के आगे चारिज़ार्ड नहीं टिक पाता और वो भी हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जिम ट्रेनर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो डार्क वॉचर और लीवाई के पोकेमोन को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी एक एक करके हारते जा रहे होते हैं। वेंस का टीनरेस भी हीरोज की टीम पर भारी पड़ रहा होता है। फिलेट के पोकेमोन भी काफी अच्छे तरीके से हमारे हीरोज की टीम को हरा रहे होते हैं। टोबायस ये देखकर हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे, क्योंकि एक एक करके सभी पोकेमोन हार रहे होते हैं। हर ट्रेनर अपने पूरे 6 से भी ज्यादा पोकेमोन का यूज कर रहा होता है, लेकिन सब के सब पोकेमोन हार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एश केचम उसी जगह पर आ जाता है जहां पर अच्छे वॉचर ने एश केचम को आने के लिए इशारा दिया था। यहाँ पर एश केचम को एक पावर ऑर्ब दिखता है। जैसे ही एश केचम इसको छूता है तो इसकी पावर सारी की सारी एश केचम की पोकी बॉल यानी कि उसके पोकेमोन्स में चली जाती है और अच्छे वॉचर का ओरा भी बाहर आता है, जो कि एश केचम के अंदर चला जाता है। ये ओरा अंदर जाते ही एश केचम को बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस होता है, लेकिन एश केचम को यहाँ पर एक पोकी बॉल भी मिलती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक होती है। और अब इसके अंदर कौन सा पोकेमोन है वो तो किसी को नहीं पता। एश केचम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो कहता है मैं आ रहा हूँ डार्क वॉचर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टोबायस अपने डार्क राय को कर देता है जाइगेंटा मैक्स, इसको इसके फुल पोटेंशियल पे लेकर आ जाता है और कहता है डार्क बीम का यूज करो। तो एकदम फिर डार्क राय अपनी डार्क बीम का यूज करता है और ये अटैक सीधे जाकर फ्लेट के पोकेमोन को लगता है। तो इस वजह से फ्लेट के पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से फिर वेंस का टीनरेस पोकेमोन अपनी हाइपर बीम से डार्क राय को मारता है, तो डार्क राय को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है और ये अपने नॉर्मल फॉर्म पर भी आ जाता है। ये देखकर टोबायस परेशान हो जाता है, लेकिन तभी फिर टोबायस का साथ देने के लिए और भी बहुत से ट्रेनर आ जाते हैं। फिर इन सब के साथ मिलकर टोबायस फ्लेट की टीम का सामना करने लगता है। ये बैटल इतनी ज्यादा बड़ी हो रही होती है कि सबको पता चल जाता है इस बैटल के बारे में, पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। और फिर इस जगह पर प्रोफेसर ओक भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि डीलिया भी आ जाती है जो कि एश की मोम है, और एडम भी आ जाते हैं जो कि एश के फादर है। एडम अपने इंसिनेरोर का यूज करते हुए बैटल में शामिल हो जाते हैं। एडम अपने और भी बहुत से पोकेमोन का यूज कर रहे होते हैं। डीलिया के पास मिस्टर माइम होता है, तो मिस्टर माइम भी बैटल में आ जाता है। ये वॉर तो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। देखते ही देखते ये वॉर काफी ज्यादा बड़ी बन जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच रही होती है। डार्क वॉचर और लीवाई और फ्लेट की टीम यहाँ पर हमारे हीरोज के पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि इस पूरी दुनिया का सवाल है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पोकेमोन वर्ल्ड के विलन्स भी हीरोज का साथ देते हैं। यहाँ पर जिवानी आ जाता है, लाइजेंड्रे भी आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर टीम मेगमा और टीम एक्वा भी आ जाती है और ये सब भी डार्क वॉचर और लीवाई को रोकने की कोशिश करने लगते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का यूज करके। बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, कोई भी साइड हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। धीरे धीरे हमारे हीरोज के पोकेमोन हारने लगते हैं, क्योंकि डार्क वॉचर का कोस्पिरो तो तबाही मचा रहा होता है। एसी जाइंट फ्लेम थ्रोर करता है, जिस वजह से हमारे हीरोज के बहुत से पोकेमोन बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सबके सब एक से एक बढ़ के फिनोमेना का यूज कर रहे होते हैं। फिनोमेना का यूज करते हुए बैटल कर रहे होते हैं। लेकिन लीवाइथन तभी यहाँ पर अपना
अपना एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। हाइपर फायर कैनन का यूज करता है। इस अटैक से भी बहुत से ट्रेनर के पोकेमोन हार जाते हैं। ये देखकर अब हीरोज की टीम की उम्मीद टूट रही होती है। ब्रोक भी अपने बहुत से पोकेमोन का यूज कर रहा होता है, जैसे कि अपने मेगा स्टीलिक्स का यूज कर रहा होता है। ब्रोक के पास एक कमाल का पोकेमोन भी होता है, टेराकियोन पोकेमोन, जो कि इसने पकड़ा होता है और ये अपने इस पोकेमोन का यूज करते हुए भी बैटल कर रहा होता है। बैटल का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा होता है हमारे हीरोज के लिए, बट विलन्स की टीम को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा होता है, क्योंकि अब हीरोज की टीम धीरे धीरे पूरी तरीके से टूट रही होती है और वो हार रही होती है। सब लोग अपनी उम्मीद खो बैठते हैं और सब लोग हार मानने के बारे में ही बस सोच रहे होते हैं। सबके पोकेमोन धीरे धीरे हार गए होते हैं। सबके पास बस अब एक एक या दो पोकेमोन ही बचा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है एश केचम की ओर। जैसे ही एश केचम बैटल फील्ड में अपना कदम रखता है तो सब लोग बैटल करने से रुक जाते हैं। सबका ध्यान एश केचम की ओर जाता है, क्योंकि एश केचम के अंदर से एक बहुत ज्यादा जबरदस्त ओरा बाहर आ रहा होता है, जिसे महसूस करके सब हैरान हो जाते हैं। डार्क वॉचर एश केचम की ओर देखता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम हो इनके लीडर? तुम में से मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल ओरा महसूस हो रहा है। चलो मुझे दिखाओ कि तुम में कितना ओरा है, कितनी पावर है। एश केचम भी डार्क वॉचर की ओर देखता है और कहता है, मैं यहाँ पर यही दिखाने आया हूँ और तुम्हें रोकने आया हूँ। बैटल फील्ड में आते ही एश केचम के पूरी बैटल रुक जाती है, लेकिन डार्क वॉचर ये कहता है, तुमसे पहले मेरा स्टूडेंट बैटल करेगा। और फिर लीवाई सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि एश केचम और लीवाई एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लीवाई अपने लीवायथन पोकेमोन का ही यूज करता है। लीवायथन पोकेमोन को देखकर एश केचम अपने ल्यूक निंजा पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है। ल्यूक निंजा का ओरा काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। लीवाई कहता है, लीवायथन जल्दी से लीवा बीम का यूज करो। तो एकदम लीवायथन अपनी लीवा बीम का यूज कर देता है। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप और डार्क टाइप अटैक होता है। इस अटैक को रोकने के लिए एश केचम कहता है, ल्यूक निंजा वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा वाटर शुरिकेन करके इसे ब्लॉक करता है। फिर एश केचम कहता है, कट करो। और तभी फिर ल्यूक निंजा कट का यूज करते हुए लीवायथन को मारने की कोशिश करता है, बट लीवाई कहता है, डार्क शील्ड का यूज करो। तो लीवायथन अपनी डार्क शील्ड का यूज करके अपने आप को ब्लॉक कर लेता है, यानी डिफेंड कर देता है। एश कहता है, ओरा स्पेयर करो। तो एकदम ल्यूक निंजा ओरा स्पेयर कर देता है। लीवायथन भी अपनी डार्क बॉल कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट काफी ज्यादा ह्यूज होता है और दोनों ही तरफ के ट्रेनर बैटल करने के लिए अभी भी तैयार होते हैं। एश केचम अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। एंड गाइस, बस इस एपिसोड में तो इतना ही। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में।